हाँ, ये मेरी बच्ची बनी हुई है और अभी अभी हमने एक बड़ा इमोशनल सीन किया, हम रो के आ रहे हैं। सीन ये था कि मेरा बर्थडे है और काम का इतना प्रेशर है कि मैं भूल गया हूँ। तो ये बर्थडे केक लेके आती है और ऑफिस में हम केक काटते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। और बाद में वो एक फ्लैश है कि मुझे आता है कि पिछले बर्थडे में ऐसा हुआ था। अच्छा, ये बताइए, आपने अभी भी कहा कि आप इस फिल्म में लोगों को सपने दिखा रहे हैं, खुद आप क्या सपना देख? खुद एज ए गौरव कपूर, देखिए दोनों बातें तो दो अलग बातें हैं। गौरव कपूर जो है वो तो सपना ये देखता है कि वो सबसे बड़ा ऑफिसर बन जाए, बैंक उसके नाम से रन करे, और मतलब उसकी प्रतिष्ठा हो, खूब सारा माल हो। लेकिन एज एन एक्टर मैं ये चाहता हूं कि मैं उन किरदारों को कुछ कर सकूं, छू सकूं, जिनको मैंने अभी तक नहीं किया है। मैं हॉलीवुड में भी थोड़ा बहुत काम कर रहा हूं। अभी मेरी रिसेंटली लास्ट 15 दिन पहले लूसी लू, जो चार्लीज एंजल्स थी, उसकी एक फिल्म आई है, उसका नाम है मीना, और उस फिल्म में मैं मेन विलन हूं। यूनिसेफ ने उस फिल्म का शो किया, बेसिकली फेस्टिवल फिल्म है, लेकिन दिस वाज द बिगेस्ट प्रोडक्शन ऑफ हॉलीवुड। एंड लूसी लू हर सेल्फ शी इज बिग, बिकॉज उसने तो पता नहीं किल बिल और तरंतिनो और जैकी चैन किसके। सो आई जस्ट वर्ड विद हर। तो मेरा एज एन एक्टर सपना है कि मैं पूरी दुनिया के नक्शे में, लाइक एज एन एक्टर मरने से पहले आई वांट टू बी वन ऑफ द बेस्ट एक्टर इन द वर्ल्ड। और उसके बाद तो ठीक है, ऐसे मुकेश मिश्रा जी से जैसे कुछ लोग मिले जो बिलीव करें तो कुछ कर सकते हैं लाइफ में। संजना, आपसे सवाल है कि आपको ये आपकी पहली फिल्म है, आपको अपनी पहली फिल्म में ही एक ऐसा इमोशनल सीन करते हुए, आप वैसे देखने में तो चुलबुली लगती हैं, लेकिन गुजारने का काम भी कर लेती हैं आप? हाँ, कभी कभार। इसको अपने सगी मम्मी पापा को रुलाते हैं या इनको ही रुलाते हैं? तीनों। आपको भी नहीं बख्शा। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। कैमरा रेडी? हाँ, लिखा है। Mr. Prasad Shikre, first introduce yourself to our media. Hello sir, I'm Prasad Shikre. Right now I'm currently doing two projects. One is Marathi and this one is Hindi. So I started my journey. Firstly I came to Mumbai and joined Roshan Taneja, and then now I think I have made it, but journey continues. So firstly I started with Marathi theatre, then Hindi, and now I'm doing a Marathi project and two more Hindi. So अच्छा, हम इस फिल्म के बारे में बात करते हैं कि ड्रीम जॉब में आपकी भूमिका क्या है? सर, मेरा इसमें पूरा नाम है कपिल गोरे, एक मराठी मानुस। So first of all, जय महाराष्ट्र। So ये कपिल ऐसा बंदा है, पूरा आर्टिस्टिक बंदा है, इसका शौक है म्यूजिक, बट समवेयर ये ऐसा बंदा है जो पहले दूसरों की खुशी के बारे में सोचता है और फिर अपनी। सो ही इज लाइक दैट, कह सकते हैं। मतलब फर्स्टली ही थिंक्स अबाउट अदर्स एंड देन हिमसेल्फ। अच्छा, अभी आपने कहा कि आप इस फिल्म में एक म्यूजिक लवर का किरदार निभा रहे हैं। तो आप इस फिल्म में ड्रीम जॉब की म्यूजिक के बारे में कुछ रोशनी है? सर, कैची सॉन्ग्स हैं, बिल्कुल नए जनरेशन, एंड म्यूजिक गोज विद द फिल्म। मतलब जैसे फिल्म का फ्लो स्मूथ है वैसे ही म्यूजिक स्मूथ है। मतलब एक दो सॉन्ग्स है तो वो बहुत कैची है। आई लाइक दैम। आप यंग जनरेशन से बिलोंग करते हैं, तो सवाल आपसे ये करता हूँ कि आजकल कई तरह की फिल्में बन रही हैं। द ड्रीम जॉब एक लीग से हटकर कुछ अलग टाइप की फिल्म। यस सर। आपको क्या लगता है द ड्रीम जॉब कितना फुलफिल करेगा ऑडियंस की रिक्वायरमेंट, आप लोग के सपने, प्रोड्यूसर के सपने? सो आई गेस इट विल, आई थिंक, एंड भगवान से यही दुआ करता हूँ कि 100 करोड़ क्लब में चली जाए। थैंक यू सो मच। जी, आप रेडी? मिस्टर जुबैर खान जी, आप चैनल वी के जरिए तो आप सारा हद से ऑलरेडी काफी लोकप्रिय हो चुके हैं। थैंक यू। और जी टीवी के तुमको भाग्य तो सीरियल के जरिए भी आप काफी नोन हैं। थैंक इस यू। फिल्म में आप क्या किरदार निभा रहे हैं? सर, एक्चुअली आई एम प्लेइंग अ रोल ऑफ Mr. Mukesh Mahajan, and this guy is very ambitious and this guy is very focused. जो बैंक में जॉब करने आता है एज अ रीजनल मैनेजर, एंड व्हेन ही जॉब्स ही फेल इन लव विद दिस गर्ल, जो कॉलेज से ही इनका दे आर लव बर्ड्स, एंड अकॉर्डिंग टू दैट ओनली स्टोरी रिवॉल्व होती है दैट कैसे वो लड़की से प्यार करने के लिए जॉब करता है एंड हार्ट ब्रेकन एंड ऑल दैट स्टफ।
ही देन गोज टू UK एंड ऑल दैट स्टफ. सो वो आगे आप फिल्म में देखने को मिलेगा. मैं ज़्यादा रिवील नहीं कर सकता हूँ, लेकिन या वेरी एम्बिशियस गाय एंड वेरी फोकस्ड. जो भी करता है दिल से करता है, काम के लिए करता है अपने, और लॉयल है हर चीज़ के लिए, अपने रिलेशनशिप्स के लिए एंड अपने बॉस के साथ. हमने सुना है कि आपने कोई कंपटीशन भी जीती है 2 साल पहले. जी, मैं मिस्टर इंडिया 2012 वर्ल्ड वाइड रह चुका हूँ. मैंने अपनी एक्चुअली शुरुआत मॉडलिंग से ही की थी. बेसिकली आई हेल फ्रॉम भोपाल, सिटी ऑफ लेक्स बोलते हैं, मध्य प्रदेश की कैपिटल. मैंने वहाँ से स्टार्ट की थी मॉडलिंग, और मॉडलिंग के साथ साथ मैं इंजीनियरिंग भी कर रहा था. तो आई एम एन इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन में मैंने इंजीनियरिंग की. और फिर मैंने वो डिग्री अपनी मॉम डैड को गिफ्ट करी. बोला कि नाउ लेट मी कंप्लीट माई ड्रीम्स एज टू डू माई ड्रीम जॉब इन बॉलीवुड. तो आई वेंट देयर. फिर मैंने पेजेंट में पार्टिसिपेट किया, एंड फॉर्चुनेटली विद गॉड ग्रेस, अल्लाह के शुक्र से मैं जीता उसे, एंड मिस्टर इंडिया 2012 बना. एंड देन फिर थिएटर्स, देन सीरियल्स, देन एड्स. अभी भी मेरी कल फिल्म रिलीज हुई है, एक लेकर हम दीवाना दिल, सैफ अली खान प्रोडक्शंस की. इसमें आई प्लेड समीज कैरेक्टर, सेकंड लीड, द फियांसे ऑफ द फीमेल लीड. और अभी भी ऑन एयर हैं गार्नियर एड्स एंड मेनी एड्स आई इंडोर्स. दैट्स इट. ये मेरी जर्नी रही है सो फार अभी तक. तो क्या होप करते हैं आप इस फिल्म द ड्रीम जॉब से? सर, आई थॉट के पहले तो नेम ही डिफाइन कर देता है. ड्रीम जॉब इज रिलेटेड टू माई ड्रीम, एंड ड्रीम जॉब इज द जॉब विच आई एम करेंटली डूइंग. मैं हमेशा से, जब मैं 16 साल का था तब मैंने अपने डिसाइड कर लिया था व्हाट आई वांट टू बी इन माई लाइफ. सो मुझे एक्टर ही बनना था, एंड द मॉडलिंग एंड ऑल दीज स्टफ्स आर द वेज टू बिकम एन एक्टर. एंड टू बिकम एन एक्टर आई एम प्रेजेंटली डूइंग ड्रीम जॉब. तो मैं इसलिए बोलूँगा कि ड्रीम जॉब से मेरी इतनी होप्स हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रस्ट किया है मेरे को प्रोड्यूसर मुकेश सर और पाटिल सर ने. तो मैं उनकी इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ कि इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी है, तो मैं अपना 100% दूँ एंड मेक देम हैप्पी. एक आखिरी सवाल आपसे. जी. एक इंजीनियर, एक बॉडी बिल्डर और एक एक्टर, जी, तीनों में क्या फर्क है और क्या समानता है? सर, इंजीनियर तो इट इज़ लाइक, मैं मानता हूँ पढ़ाई सिर्फ डिग्रीज के लिए नहीं होती. पढ़ाई आपके पर्सनालिटी को डेवलप करती है. इट इज़ फॉर टू इम्प्रूव योर पर्सनालिटी, वट एवर स्ट्रीम यू आर. आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टीचर हो, वट एवर इट इज़. और इसीलिए मैं अगर इंजीनियरिंग की तो जस्ट टू सेटिस्फाई माई पेरेंट्स, एंड इट एनहांसेस माई पर्सनालिटी इवन. और एज अ बॉडी बिल्डर तो मुझे हमेशा बचपन से शौक था, बिकॉज मैं फ्रैंकली बताऊं, मैं आइडल तो नहीं कह सकता, बट मैं इंस्पायर्ड हूँ सलमान खान सर से. सो मैंने बॉडी बिल्डिंग का ये जो स्ट्रीम थी मैंने वहीं से ली. एंड एज एन एक्टर ऑल्सो आप बहुत डिफरेंट है एक्टिंग एंड बॉडी बिल्डिंग, बट येस यू हैव टू प्ले विथ द बॉडी इन बॉडी बिल्डिंग, एंड वी हैव टू प्ले विथ द फेस इन एक्टिंग. सो एक्टिंग, बॉडी बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग ऑल डिफरेंट फील्ड विच आई टेस्टेड ऑल. अच्छा, एक सवाल आपसे ये है कि आप जी. निकल के आए एक ऐसे